नहीं नहीं नहीं, इसको रहने दो। जी रेडी? करूं जी शुरू? ठीक है जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ जिना हाउस 9 मई के साने के बाद जो पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि किस तरह मुसल्ला जत्थे गुंडे जिना हाउस के ऊपर हमला आवर हुए, और जब मैंने आज अंदर से जिना हाउस को देखा कि हम लोगों ने वीडियोस में ज़रूर देखा, हमने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ज़रूर देखा कि 9 मई को जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर टारगेट करके जो हसास तनसीबात हैं, जो ऐसी जगह जहां शोहदा की यादगारें हैं, उनको जिस तरह तोड़ा गया, उनको जिस तरह जलाया गया, और जिस किस्म की तबाही जिना हाउस के अंदर, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का घर था, अगर आप असल में ये देखें और जो लोग स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरह डंडों के साथ, पेट्रोल के साथ इस जगह को आग लगाई है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन्स पे देखने और असल में देखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जो जिना हाउस के एंटर होते ही जो कॉरिडोर है, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की तस्वीरें लगी थीं, जिनको नज़र आतिश किया गया, जिनके ऊपर पेट्रोल फेंका गया और जिनको आग लगाई गई। इसी तरह उनके बेडरूम्स में जो चीज़ें थीं, जो ड्राइंग रूम्स में तारीख़ी चीज़ें थीं, जो सिम्बॉलिकली उनकी यादगारें थीं, उनको नज़र आतिश किया गया। और उसके बाद जो गाड़ियाँ थीं जिनकी कोई कीमत नहीं, जो प्राइसलेस थीं, जो कायद की यादगारें थीं, उनको जलाया गया। और अगर आप उनको देखें तो खाली जलाया नहीं गया, बल्कि उस बेदर्दी के साथ तबाही मचाई गई कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और इस जलाने की जितनी निशानियां यहाँ मौजूद हैं, उनको देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि जिस शख्स ने इस 9 मई को प्लान किया, इसको मास्टरमाइंड किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इसको मॉनिटर किया, वो मुहिब्बुल वतन नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुल्क दुश्मन हो सकता है। ये कोई शख्स कर ही नहीं सकता कि वो सिर्फ इस डर से कि वो जेल ना जाए और अपने जवाब ना देने पड़ें और उसकी साजिशें बेनकाब हो जाएं, उस शख्स ने अपने घर बैठकर जिना का घर जलवाने की साजिश की। उसने अपने घर बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर मास्टरमाइंड करके, प्लान करके एम्बुलेंसेस जलाईं, हस्पताल जलाए, और जिना हाउस के साथ ये इस हाउस की मस्जिद है जिसको नजर आतिश किया गया, जिन्होंने बच्चों के स्कूल जलाए, जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे बरसाए, MM आलम का जहाज जलाया, उसको तोड़ा, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ के उसको फेंक कर उसको नजर आतिश किया गया, शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया, अफवाज पाकिस्तान की वर्दियों की बेहुरमती की गई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, हस्पताल जलाए गए, और फिर उसको सियासी लिबादा देने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की जा रही है, जो साजिश और बयानिया दफन हो चुका है। क्योंकि जो शख्स यहाँ से होकर गया है और जिस तरह एक अवामी रद्द अमल आया है कि कुछ कौमें और कुछ कौमों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ मुल्कों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ रियासतों की रेड लाइंस होती हैं, उसको पार करना किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जिसने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसके सरगना वो फसादी, वो फितना, वो साजिशी अंसर है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और दीमक की तरह खाने की कोशिश की इस मुल्क को। लेकिन 9 मई के साने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की आवाम एक रिजॉल्व के साथ इकट्ठी हुई, जिस तरह रियासत पाकिस्तान इकट्ठी हुई, जिस तरह इस मुल्क के नुमाइंदों की जमातें इकट्ठी हुई कि जिसने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, वो मिसाल बनाना पड़ेगा कि आइंदा आने वाली किसी भी शख्स के अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो इन हसास तनसीबात, इन शोहदा की यादगारों के ऊपर, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स और जिसने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उन सिंबल्स को तबाह किया है, ये जुर्रत आइंदा किसी शख्स की ना हो। लेकिन जिस किस्म का जलाओ घिराव हमने यहाँ देखा है, और फिर क्या कहते हैं कि मैं तो जेल में था,
मैं फितना, फसाद, इंतशार, नफरत फैलाकर, मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लगाकर तबाही कहाँ कहाँ करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये जिम्मेदारियां मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफ़रत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं जो इसकी नफ़रत का निशाना बने हैं। और फिर कहता है ये तो उन कारकुनान ने किया है। और कल मौसूफ फरमा रहे थे वही फितना और फसादी, वो साजिशी 9 मई का मास्टरमाइंड, वो ये कह रहा था कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मीडिया की गलती है कि मेरी टूटी हुई टांग जो टूटी नहीं थी उस पर प्लास्टर ज़रूर चढ़ा था, वो दिखाकर मेरे पे हमले की खबर डाल के, मुझे मारने की खबर डाल के मीडिया की वजह से। लेकिन मौसूफ अपनी हर ट्वीट के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई ख़वातीन की तस्वीरें लगाकर ये इश्तियाल अंगेज़ी करते रहे। और इस इश्तियाल अंगेज़ी के पीछे जहन साजी थी, वो मनसूबा बंदी थी जो ज़मान पार्क में बैठकर बनाई गई, अपने उस घर में बैठ के बनाई गई कि तुमने जिना हाउस कैसे जलाना है। और उसके बाद इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि कहते हैं कि जो ख़वातीन जेलों में हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनके रेप्स किए गए हैं। इस शख्स को इतनी शर्म नहीं है कि जब किसी खातून के बारे में इस किस्म की झूठी बात की जाती है तो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरती है, उनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरती है, उनकी बेटियों के ऊपर क्या गुजरती है। जो शख्स कहता था कि औरतों के कपड़े जो हैं वो इन्वाइट करते हैं कि उनकी हरासमेंट हो, ये बयान देता था। और आज अपनी सियासत की खातिर, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातिर 9 मई के जो काला दिन, स्याह दिन, तारीख दिन, ब्लैक डे जो हमारी हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, उससे बचने के लिए, अपनी करप्शन से बचने के लिए उन ख़वातीन को अपनी सियासत की नज़र कर रहा है, जिनकी इज़्ज़त की हिफाजत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स ख़वातीन हुई हैं उनके ऊपर ख़ुद मॉनिटरिंग की, पंजाब हुकूमत को कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहा कि बिल्कुल जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उनका वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो और उनको वहाँ रखा जाए। और ये शख्स अपनी सियासत की खातिर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करता है, ख़वातीन की बेहुरमती करता है, और फिर नौजवानों को जिनको इस नफ़रत की आग में इसने झोंका है उनको आज बेयारो मददगार छोड़ दिया कि ये उनकी गलती थी, वो जाने तो, और मीडिया जाने। और जिस किस्म का मैंने आज जिना हाउस के अंदर ये जली हुई तस्वीरें देखी हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की, वो यादगारें देखी हैं, वो हिस्टोरिक चीज़ें जो म्यूज़ियम्स में हमारी अगली नौजवान नस्ल के लिए प्रिजर्व की गई थी, उनको जला दिया, उनको नज़र आतिश कर दिया। ये मुहिब्बुल वतन कर सकता है? क्या मुहिब्बुल वतन शोहदा की यादगारों पे पत्थर मार सकता है? क्या पेट्रोल बम से उनकी यादगारों, उनके सिंबॉलिक जो जगह, उनकी बेहुरमती और उनको जला सकता है? कभी नहीं जला सकता। ये वो फॉरेन फंडिंग है जो इस वक्त मुतहरिक हुई हुई है, पिछले 2013 से लेकर जो 2009 और उससे पहले के ट्रेसेस मिलते हैं फॉरेन फंडिंग के, ये आज उसका नतीजा है। और वो लोग जो इस 9 मई के बाद भी इस फसादी की, इस साजिशी की, इस गुंडागर्द की जो सहूलतकारी करते रहे, वो भी इस जुर्म का हिस्सा है। और 9 मई के बाद जब मौसूफ सुप्रीम कोर्ट गए थे तो अगर उनको गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक ना कहा जाता तो आज यहाँ हम शर्मिंदा ना होते जिना हाउस में खड़े होकर। उसको कटहरे में लाकर ये पूछा जाता कि तुमने क्यों जिना हाउस के ऊपर हमला किया, तुमने क्यों शोहदा की यादगारें तोड़ी हैं, तबाह की हैं और जलवाई हैं, तुमने क्यों एम्बुलेंसेस तोड़ी हैं, स्कूल तोड़े, अस्पताल तोड़े, मस्जिदें जलाई हैं तुमने। तो ये उससे पूछा जा सकता था उस कटहरे में खड़े होके, विशिंग यू गुड लक और गुड टू सी यू कहने के बावजूद। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि जिसने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है, जो इसका जिम्मेदार है, जिसने इंसाइट किया है, जिसने मास्टरमाइंड का तो पता चल गया, तमाम सबूत पता चल चुके हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिसने इसकी सहूलतकारी की है, जिसने इसमें हिस्सा डाला है, जो इसका मुजरिम है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी और ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि आइंदा इस किस्म की साजिश, इस किस्म की मुल्क के साथ दुश्मनी जो है वो किसी की जुर्रत ना हो पाकिस्तान के साथ करने की। और इन तनसीबात की तरफ,
इन यादगारों की तरफ, एम्बुलेंसेस की तरफ, स्कूल्स की तरफ और मस्जिदों की तरफ कोई दोबारा इसकी जुर्रत ना करे कि वो इस तरह की कोई भी अमल का हिस्सा बने। ये बताइएगा जी कि आपने मास्टरमाइंड की बात की, सहूलतकारों की बात की और कानून की भी बात की, तो इसमें ये है जी कि कानून जो है वो जब भी मास्टरमाइंड और उनके सहूलतकार जो हैं वो कानून के सामने पेश होते हैं तो उनको फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया जाता है, जबकि आम आदमी बेचारा जो है वो उसी तरह जेलों में सड़ रहा है। तो हुकूमत क्या क्या अमर माने है कि मास्टरमाइंड और देखें इसमें बहुत ही एक वाजिया लकीर है कि 9 मई के साने को किसी की सियासत के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। और अगर ये इस किस्म का कोई तासुर कि इसमें हुकूमत किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, किसी की कोई सहूलतकारी हो रही है, उस तासुर को ख़त्म करना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैंने जैसे पहले कहा है कि जो इसमें लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, जो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो भी मुजरिम है। अच्छा मैडम, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। और कानून जो है वो बड़ा वाजिया है, चाहे वो हसास तनसीबात हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स और सिविल कानून हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म कानून हो, ATC के मुकदमे हो, उनके ऊपर कानून बहुत वाजिया है और उसके मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर आप हुकूमत में हैं, कहाँ तक तहकीकात पहुँची हैं, कितने लोग जो हैं अभी तक अरेस्ट कर लिए गए हैं और कितने बाकी हैं, और ये तहकीकात किस मरहले में है? देखें, ये 9 मई का जो सानिया है, इसकी जो तहकीकात हैं वो बड़े ही सेंसिटिव तरीके से हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत मस्बत रिजॉल्व था, कैटेगोरिक रिजॉल्व था प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, कि किसी भी जो मासूम है उसके साथ ज़्यादती ना हो और इस गाब में कोई मासूम जो है वो पकड़ा ना जाए। तो जियो फेंसिंग के ज़रिए पहले पूरी आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसके बाद नादरा के ज़रिए पूरी आइडेंटिफिकेशन हुई है। वो सिलसिला ख़त्म होने के बाद अब पूरे एविडेंस के साथ ये जो पूरा प्रोसेस है वो जारी है। और अभी मैं जब आ रही थी तो पंजाब हुकूमत के जो मीडिया ऑफिसर हैं अली, उनसे मेरी बात हुई तो अभी तक जो एक खातून है उनका जो मुकदमा है उसको ये जो एक तासुर दिया जा रहा है ना कि हज़ारों ख़वातीन जेलों के अंदर हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो गई, जिनको टॉर्चर किया जाए, वो ख़ुद ख़वातीन बाहर आके कह रही हैं कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसी किस्म की कोई ज़्यादती, कोई टॉर्चर, किसी किस्म का कोई वायलेंस उनके साथ नहीं हुआ। तो वो पूरी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से पंजाब हुकूमत भी रिलीज़ करती है, वफाक की हुकूमत भी रिलीज़ करती है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी रिलीज़ करती है। और उसके साथ साथ इसके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग वज़ीर आज़म ख़ुद करते हैं कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, लेकिन कोई कानून से बाहर भी नहीं है। मैडम, जो लोग फरार हो चुके हैं, जो मुल्क से बाहर हैं और जो इस जिना हाउस के वाक़े में मुलविस हैं, उनके जो किरदार हैं, जो मुजरिम, उनको कैसे पकड़ेंगे आप? देखें, इस पे बहुत वाजिया बात कैटेगोरिक मैंने पहले भी की है अदनान, और इससे अभी दोबारा मैं दोहरा देती हूँ कि जो कवानीन मौजूद हैं, जिस किस्म की लाइन को पार किया गया है, जिस किस्म की मुजरिमाना जो तबाही है वो की गई है, और उसको मैंने आपको तफसील से बताया है, किसी को भी ना इससे भागने दिया जाएगा। हर किसी को कानून के मुताबिक मुकदमे भी होंगे, उनको सज़ाएं भी होंगी, और ये एक हमारे लिए भी एक ये टेस्ट केस होगा कि किस तरह अपने मुल्क को बचाया जाता है। और मैं मुबारकबाद देती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि जिस किस्म का रद्द अमल पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आया है, अपनी तनसीबात के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, शोहदा के लिए, जो गरीब मरीज़ जो हैं उनकी ह्यूमन राइट्स की बात क्यों नहीं करता कोई? जिनको एम्बुलेंस से निकाल के सड़क पे फेंक के उनकी एम्बुलेंस जला दी, मस्जिदें जला दी, उन बच्चों का क्या कसूर है जिनका स्कूल जला दिया? ये सियासत है, ये सियासत के लिबादे में दहशत गर्दी है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, और इसका मुकाबला करना पाकिस्तान की रियासत को आता है। यंग जो लोग हैं उसके बारे में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उसके? देखें, खाली जहन आलूदा नहीं किया गया, ये वही फ़ॉरेन फंडिंग थी कि जिसका मकसद था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के जहनों को नफ़रत से भर दो, बारूद से भर दो, और उनके अंदर ऐसा इंतशार और फसाद भर दो कि उनका ऐसा रिएक्शन आए। लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अकल भी रखती है, कोई भेड़ बकरियां नहीं है, और उनको सब पता है कि कौन ये उनको इस्तेमाल करके जो कहता है कि ये हमारे कारकुनों ने किया होगा, जो उनको ये इसकी असलियत पता चल गई। जो थोड़े लोग, जो कुछ लोग, चंद लोग इन्होंने इंस्टॉल किए, उनकी जहन साजी की, एक उनको झूठी उनके जहन में चीज़ें डाली गईं, और उन चंद लोगों से, चंद नौजवान लोगों से ये पूरी साजिश को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। उसको गवर्नमेंट जो है अपने ऐसा
जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके ज़रिए उनको नौकरी मिले, उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले, उनकी जो आगे का मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करने के लिए उनके IT वेंचर्स, उनको एग्रीकल्चर में हिस्सा देना, यूथ प्रोग्राम में हिस्सा देना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में उनको इंगेज करना। और ये कुछ चंद लोग हैं और इंशाल्लाह वो भी राह रास्त पर आ जाएंगे। सदद वाक़यात जो हैं उसमें जो लोग गिरफ्तार हैं, ख़वातीन व मर्द, कुछ यूट्यूबर जो है उनके बच्चों को दिखा रहे हैं कि वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाए और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बिना पे उन दहशतगर्दों को अपने आप को कानून के आगे पेश करके वो मिसाल कायम की है कि कोई भी शख्स जो है वो मुल्क के कानून से उसको अस्तना हासिल नहीं है। तो इसलिए कोई इसमें शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जिन्होंने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है उनको सज़ा मिलेगी। कि आपने अभी बताया कि साइंटिफिक बुनियादों पर तहकीकात का अमल जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिनकी कॉल्स रिकॉर्ड भी यहाँ पर सामने आई, जियो फेंसिंग, मुराद राज थे, फैजुल्ला का मौका थे, इनकी कॉल्स रिकॉर्ड जो सामने आई हैं, जो पुलिस ने भी मीडिया को आगाह किया है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से ज़्यादा था। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस मामले से अलग हो गया और उनको छुट्टी मिल गई उनके खिलाफ। ये आपका तासुर है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। नहीं मेरी गिरफ्तारी, ये कारकुनों को कोई सहूलत दे देनी चाहिए। आपका सवाल खत्म। मैम इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, खान साहब से मुज़ाकरात होंगे या बिल्कुल दरवाज़ा बंद? बात यह है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनको कानून से अस्तना नहीं मिली, उनके केसेस भी हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। इसमें किसी की, मैंने पहले कहा कि 9 मई का ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है और किसी किस्म की सियासत या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है। जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। बाकी बात रही मुज़ाकरात की, तो मुल्क दुश्मनी करने वाले के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के ख़िलाफ़ और मुल्क की जो हसास तनसीबात हैं, जो जिना हाउस है, जो शोहदा की यादगारें हैं, उनके ख़िलाफ़ और उनको तबाह करने और उनको जलाने वाले के साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होगा।